कॉन्फ्रेंस होनी है, पाकिस्तान पर एक्शन की जानकारी दी जाएगी जो कि रोजाना दी भी जा रही है। रोजाना एमईए की तरफ से आप देख रहे हैं प्रेस ब्रीफ दी जाती है और ये बताया जाता है कि पाकिस्तान क्या हिमाकत कर रहा है और कैसे भारत सरकार उस पर फैसला ले रही है, भारतीय सेना उसका जवाब दे रही है। और ये हम देख रहे हैं रोजाना की एक्टिविटीज में शामिल हो चुका है। पाकिस्तान एक के बाद एक हिमाकत कर रहा है, नापाक हरकतें कर रहा है। रात का अंधेरा होता है, ड्रोन और मिसाइलें दागनी पाकिस्तान शुरू कर देता है, एयर डिफेंस सिस्टम उनका मजबूती से सामना करता है और फिर जो जवाबी कार्रवाई होती है उससे पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ जाती है। और आज शाम 5:30 बजे एमईए की तरफ से एक बार फिर से जानकारी दी जाएगी कि अभी क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान पर एक्शन की जानकारी दी जाएगी। मेरे साथ में संजय शर्मा जुड़ गए हैं, मेरे सीनियर कुलीग, इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। संजय, एक बार फिर से एमईए की तरफ से जानकारी दी जाएगी। बीती रात भी हमने देखा है जगह जगह धमाकों की आवाज से गूंजी हैं, खासतौर से बॉर्डर एरियाज वाले इलाके। देखिए, भारतीय सेना को दो तरफ से लड़ाई लड़ना पड़ रही है। पहली लड़ाई तो सीमा पर लड़ना पड़ रही है, बॉर्डर पर दुश्मनों के साथ लड़ना पड़ रहा है, लेकिन उससे बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ रही है देश के भीतर। जिस तरीके का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान से प्रचारित हो रहा है और वो जो भारत के सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें कई उसमें सोशल मीडिया में कई तरह के प्रोपेगेंडा की बातें कही जाती है, जिसमें कहा जाता है कि ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया, भारत के सारे एयरबेस नष्ट कर दिए, भारत के मिलिट्री हेडक्वार्टर नष्ट कर दिए। तो सबसे बड़ी बात ये कि इस दुष्प्रचार को, इस प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए काफी सारी मेहनत करनी पड़ रही है। तो भारतीय रक्षा मंत्रालय की, विदेश मंत्रालय की ज्वाइंट पीसी होनी है जिसमें कि लोगों को सही जानकारियां, सही इंफॉर्मेशन मिले, ताकि भारतीय सेना का जो वहां पर ऑपरेशन किया उन्होंने, पाकिस्तान के भीतर घुस के 6 एयरपोर्ट को नष्ट किया, साथ ही साथ 3 मिलिट्री हेडक्वार्टर उड़ाए पाकिस्तान के। तो ये जो सही जानकारी लोगों तक जाए और दुष्प्रचार और जो प्रोपेगेंडा कैंपेन जो भारत के खिलाफ चलाया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं तोड़ा जाए, उसको कहीं ना कहीं दूर रखा जाए। जिस तरीके से आपने कहा प्रोपेगेंडा यहाँ पर चल रहा है, पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया और उन सभी दावों को खारिज करते हुए ये पहले भी बताया गया है कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा रच रहा है कि भारत को नुकसान पहुंचा दिया या भारत में मिसाइल छोड़ दी या फिर मिसाइल दागकर बड़ा नुकसान हुआ, अलग अलग एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाने की खबर, लेकिन वो सभी खबरें झूठी निकली। ये हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली संजय शाम का इंतजार करना होगा 5:30 बजे का, जब ये एक्चुअल में बताया जाएगा कि बीती रात पाकिस्तान की तरफ से क्या हिमाकत हुई है और कैसे उन हमलों को रोका गया है और कैसे भारत की सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल, क्योंकि सेना की तरफ से जो जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है और भारतीय सेना पर कोई भी अविश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय सेना जो भी कार्रवाई करती है, हमने देखा उसके वीडियो जारी हो जाते हैं, उसके वीडियो पब्लिक कर दिए जाते हैं कि हमने जो भी एक्शन किया है। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के से लेकर के पहले दिन जब 9 जगह पर टारगेट किया था भारतीय सेना ने, वहां से लेकर के अब तक जितनी कार्रवाई हुई है, भारतीय सेना ने लगभग सभी की वीडियो जारी करके प्रूफ दिए हैं, इस बात के सबूत दिए हैं कि हाँ, हमने ये कार्रवाई की है। और सारी की सारी कार्रवाई सबूत के भारत काम नहीं करता, फिर चाहे वो सबूत हो जहां पर आतंकियों की मैयत पर पाकिस्तानी फौजी खड़े हुए दुख मनाते हुए नजर आए, या फिर पाकिस्तान में जो अलग अलग जगह भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई में तबाही है, चाहे उसके सबूत हो, या फिर वो 5 खूंखार आतंकियों का खात्मा हो जो कि भारत के दुश्मनों की टॉप लिस्ट में थे। बहुत शुक्रिया संजय आपका। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट है, पाकिस्तान का एक और एयरबेस तबाह हुआ है। पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस जो कि पूरी तरह से तबाह हो गया। भारत के एक्शन से दहशत में है पाकिस्तान, और ये दहशत हो भी क्यों ना